मैं मतलब वो आप वो क्या कहते हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बहुत सारी खबरें आती रहती, कसाईयों की तरह हम भी ज़रा रुथलेस हो जाते हैं, स्कैंडल स्टोरीज कर करके हमारे ऊपर भी असर नहीं होता, लेकिन हम आगे हर दफ़ा समझते हैं कि इससे कोई बड़ा काम नहीं होगा, उससे बड़ा काम ज़रूर होता है, जिससे फिर हमारी आंखें ज़रा हैरत से फैल जाती हैं। आपको याद होगा आमिर साहब, ये जो है ना, ये तरीका वारदात जो अभी इन्होंने निकाला है, ये सारा ये बेसिकली स्कूल ऑफ थाट था आसिफ अली जरदारी साहब का। जब सीडीए में आए थे तो जरदारी साहब की एक एटीएम है जिनका नाम है फैसल सखी भट्ट साहब। तो इसी तरीके का ठेके पे उन्होंने ये फैसल सखी भट्ट साहब को दिया था कि हजूर चेयरमैन कोई होगा, लेकिन चेयरमैन के इशारों पे जो आके जो उनको नचवाएगा ना चेयरमैनों को, सीडीए को, वो फैसल सखी भट्ट साहब वो नचवाएंगे। सो जो उनके हाथों में थी, उनके वो क्या धागे के थे, तारे थी, और वो बैठ के हिलाते थे, और चेयरमैन साहब जो है ना वही कुछ करते थे। और कुछ अरसे बाद वो चेयरमैन साहब नैब में गिरफ्तार भी हो गए थे अल्लाह के फजल से, क्योंकि फैसल सखी भट्ट साहब को ये आके जरदारी साहब ने सिखा दिया। तो गुरु हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब बच गए थे, और वो कई दफा महफिलों में कहते हैं, देखें मेरा कभी कुछ नहीं निकला। हाँ निकलेगा, उन्होंने कहा फैसल सखी भट्ट साहब को क्या निकलेगा, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का बहुत कुछ निकल आता है, सम टाइम वो नेचर भी प्ले कर रही होती है। उनको जरदारी साहब, डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनका 20-25-30 सालों का तजर्बा था हुकूमतों में मार धाड़े करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने कहा भट्ट साहब आप पूरा सीडीए चलाएंगे और चेयरमैन अपनी मर्जी का लगवा लें, और यहाँ पे फिरते हैं, आपको पता है कि वो तो जान देने को तैयार हैं, हम एक दफ़ा चेयरमैन लग जाएं और लगवाएं, आर्डर आप करवाएंगे, चीज़ें आप करवाएंगे, और उसकी एग्जीक्यूशन वो करवाएगा। और भट्ट साहब ने माशाल्लाह बैठ के पूरा, उन्होंने 4-5 साल एटीएम थे ना जरदारी साहब के, बहुत सारे वो कहते सीन अनसीन वो चीज़ें काम सारे वो डिलीवर करके देते थे। तो उसके बदले में पूरा सीडीए दे दिया। उन्होंने पार्क एनक्लेव यहाँ पे खोल लिया था, आपको याद होगा, उस पर भी उन्होंने बढ़िया आके वो करवाई। इसी तरह का ये प्रोजेक्ट था, और उसमें यह था कि 60% ग्रीन होगा, 40% रेजिडेंशियल होगा, और दुनिया जहाँ के उन्होंने ग्राफिक्स बना के पूरी दुनिया में फैला दिया, 4 अरब रुपया इकट्ठा करके। उसके बाद वो कहते उसमें एक मुहावरा, चिरागों में रोशनी न रही, भट्ट साहब भी गए, पीपल्स पार्टी हुकूमत भी गई, सारे दौड़ गए, भाग गए, कोई पता नहीं चला कि पार्क एनक्लेव कहाँ गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, लोगों के पैसे डूब गए। ये अल्लाह भला करम तनकीद तो करते रहते हैं। मौजूदा जो कमिश्नर सीडीए चेयरमैन हैं, इनका ये आमिर साहब जो हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट को आगे रिवाइव किया। तो ये अब जाके कोई थोड़ा सा उसका वो चला। मैं बता रहा हूँ वारदातें कैसे होती हैं। अब इसी को देख लें, कैबिनेट की पावर नहीं है आमिर साहब। मैं बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था, साकिब निसार साहब का दौर था मेरा ख्याल है, जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई फैसला जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। ये कैबिनेट से अप्रूवल जरूरी है। कैबिनेट मींस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये कल का एजेंडा दिखा ले, मैं अब मुझे याद नहीं रहा, मैं लिया था कल। एक यहाँ पे ट्रांसफर करना है सर, आपने अपॉइंटमेंट करनी है, इवन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है छोटे छोटे लोगों का, तो वो भी जज का आपने आके अपॉइंटमेंट करनी है, या आपने छोटे और इश्यूज हैं, किसी का आपने एमडी लगाना है, किसी को कोई लगाना है, वो कैबिनेट के पास जाते हैं। कल एक रेजिग्नेशन था अफसर का, वो कैबिनेट के पास समरी की शक्ल में गया कि ये अप्रूव करेगी तो इसको समझा जाएगा लीगल है। वो भाई से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे नहीं कर सकता। अभी उन्होंने मुशीरों के बारे में आपका हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये कैसे कर रही है वहां पे उन्होंने बैठ के बुजदार साहब ने। और मुझे शर्म आ रही है कि चीफ मिनिस्टर जो है सूबे का, उसको यहाँ पे एक बिल्डर और ठेकेदार के नीचे आपने लगा दिया है। अच्छा, ये है ठेकेदार फ्रेंडली। हमारे दोस्त हैं काजी सईद, वो बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहते होते हैं, वो कहते हैं ये जमहूरियत पाकिस्तानी जमहूरियत है, ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत, ये हुकूमतें हैं, जमहूरियत है। यहाँ पे शेख अंसर को लगाया सर, इन्होंने मेयर लगाया इस्लामाबाद का, शेख अंसर फिर भी इलेक्टेड था। मैं और बात कह रहा, इलेक्टेड करवाया गया ना सर। उसके क्या उसका क्राइटेरिया था शेख अंसर का कि उसने यहाँ मरियम नवाज साहबा, शरीफ खानदान, नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद और मरी में घर बना के दिए। जो सीडीए का ठेकेदार था वो इस्लामाबाद का मेयर लगा दिया, सीडीए का बास लग गया। जरा इनका तरीका वारदात देखते हैं जरा। अब ये क्या कर रहे हैं, जो ठेकेदार है, जो बिल्डर है, जो वहां से चिन्योट से है, हमें कोई उससे मसला नहीं है, जहां का भी हो, नेक आदमी होगा, मैं कहता हूँ अच्छा होगा, फरिश्ता होगा जनाब। सवाल यह है कि उसको आपने बैठ के चीफ मिनिस्टर की पावर कैसे दे दी, चीफ मिनिस्टर ने पावर कैसे सरेंडर कर दी है। सबसे बड़ा मैं तो आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो असल चीजें निकलेंगी कि इन 1.5-2 सालों में जब से इनको पावर मिली है, शेख साहब ने कौन कौन से वहां पे चंद चढ़ाए हैं, जरा वो चंद की डिटेल लेके कि उन्होंने फैसले कौन से करवाए हैं। और पंजाब असेंबली मर गई है, कोई एमएनए एमपी नहीं रह गया वहां पे, जो इजलास बुलवाया और इनसे कहे क्वेश्चन डाले कि अब तक एलडीए में जब से ये आए हैं, उनके ये साहब आए हैं जिनको आके सबलेट किया गया था। बोर्ड में 3 लोग हैं, 3 एमपी हैं जो ये रुदा के बोर्ड में भी डाले हुए हैं, रुदा के बोर्ड में, मगर वो है किसी की जरूरत है कोई बोल सके। सर मुझे ये हैरानी हो रही है कि आपने चीफ मिनिस्टर एलडीए, इसका ये मेरे अदालत ने भी कहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बलोचिस्तान से बड़ा बजट है, आपने पूरे का पूरा ठेके पे लगा दिया। दूसरा भी आपने सीसीओपीओ लगाया है जिसको कब्जे ग्रुपों के साथ सपोर्ट पे शहबाज शरीफ बरतरफ कर चुके हैं। दूसरी तरफ आपने बिल्डर लगा दिया, ठेकेदार एलडीए को दे दिया है।
मतलब पूरा आपका लाहौर जो है, पूरा पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी डीलरों ने इस पे पंजे अपने गार्ड लिए, अपनी अपनी मर्जी के बंदे लगा दो, इसको ठेके पे दे दो, इसको सबलेट कर दो, इसको जनाब आप उसके बाद मतलब इट्स ए शेम कि यहाँ पे इमरान खान साहब ये काम नहीं कर सकते कि वो बैठ के, हाँ ये कुछ कमेटीज हैं जैसे ईसीसी है यहाँ पे, या आपकी कैबिनेट कमेटियाँ, या एनर्जी है, या आपकी उस पे है लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो बड़ी कमेटीज हैं, आप उनको करते हैं, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। यहाँ पे शेख इमरान साहब एक ठेकेदार, एक बिल्डर, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, एक प्रॉपर्टी डीलर टाइप, वो एलडीए को चला रहे हैं, और उसमें बैठ के अपनी पावर जो है उन्होंने वहाँ सरेंडर कर दी है। ये इलेक्टेड हुकूमतें हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं, वो क्या कहते हैं मेरे साहब, लास्ट में मैं कहूँ बात बढ़ जाएगी, इमरान खान साहब की जान जो है ना 2-3 तोतों में, हम ये कहानियां पढ़ते थे ना बचपन में कि फलाने शहजादे की जान जो है ना वो फलां तोते में है, तो इमरान खान साहब की जान जो है ना सर तो एक तोते है ना वो वहाँ पे, वो जो एसएन गुजर साहब जिनकी हम स्टोरी की थी, अभी भी वो उतने ही ताकतवर आ रहे हैं, वो काफ़ी सारी उधर डेलीगेटेड। बहरहाल हम स्टोरी एक्चुअली कर रहे थे रावी अर्बन डेवलपमेंट वीक की, और नज़र ये आया कि ये साहब कोई ऐसा में इमरान साहब है, पता करना शुरू किया कि इनके इख्तियारात, क्योंकि वो एलडीए भी वही चला रहे हैं, और रूदा के अंदर वो कहने को टेक्निकली स्पोक्स पर्सन है, मगर उनके ये काफ़ी सारे जो अदालत के पास ऑलरेडी, क्योंकि ये केस है, मेरी ये जज साहब से दरख्वास्त होगी कि बड़ा अच्छा किया है कि आपने एनवायरनमेंट का बजाय इसके कि लेट हो जाता तो आपने राइट टाइम पे पिक कर लिया। एक ये मामला भी साथ ही इसके खींचने जो आपने फैसला किया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, इन्होंने नहीं करनी, अदालत है कि आप उनसे क्वेरी करके मंगवाएं कि जब से ये ठेकेदार, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जो भी हैं, ये शेख इमरान साहब, इनके जेर सदारत अब तक क्या क्या फैसले हुए हैं, इसके बेनिफिशरीज कौन है फैसलों के, लोग कौन है, ये इनकी डिटेल जरा मंगवा दें, नहीं तो इन्होंने देनी नहीं, अदालत को मिल जाएगी वो डिटेल, जरा अदालत को मंगवानी चाहिए कि शेख साहब ने फैसले कौन से किए हैं, जो पावर जिनको ठेके पे दे के गए थे बुजदार साहब, वो बड़ी मेरा ख्याल इंटरेस्टिंग होंगी डिटेल, वो बिल्कुल वो इस पे काम कर रहे हैं। साथ में इसके हमने पहले भी 2-3 सवाल डाले हुए हैं कि जनाब लाहौर का मास्टर प्लान अभी आपने 2 हफ्ते पहले दिया है किसी को, वो भी आया नहीं है, तो आपने ये रुदा का पहले कर दिया है। फिर एक हमने और इससे रिलेटेड वो मसला डाला हुआ है कि जनाब ये एक और वो मसला है, कर क्या रहे हैं, ये पहले पुरानी वारदात है कि अंडर सेक्शन वो 4 होता है कि जी सरकारी ज़मीन की एक्विजिशन आप कर लेते हैं बड़ी सस्ती, और फिर बिल्डर को दे दी जाती है। ये इस्लामाबाद में हो चुका है पहले ही, और वो भी क्वेश्चनेबल है कि डीएचए वैली के 25,000 के करीब मेरा ख्याल अभी तक विक्टिम्स बैठे हुए हैं, जिसके अंदर शौदा के ख़ानदान के हज़ारों लोग हैं, और ये तीसरे आर्मी चीफ आ चुके हैं जो वादा करते हैं कि जनाब मैं ये शौदा के पैसे दिलवाऊंगा, और वो जो भी आता है वहाँ पे वो उनको राम कर लेते हैं, और वो नहीं आ रहे। वही पार्टी जो डीएचए के अंदर ये वारदात करके गई कि गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, अपने जो रेट था उससे सस्ता गवर्नमेंट की इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, और फिर बिल्डर को दे देते हैं कि जनाब, और वो कागजों में है कि 100 रुपए की चीज़ ली, उसको 500 रुपए की दी, बीच में से कमीशन लिया, बीच में कमीशन वालों ने बनाया, बांटा, इख्तियार पुलिस को यूज किया गया, और वो सारे पैसे बना रहे। यहाँ भी वही अदालत को ये भी करने की जरूरत है कि आप एक्विजिशन लॉज इस्तेमाल करके ले रहे हैं, और बेनिफिशरी जो है ना वो आप फिर बिल्डर्स है, बिल्डर्स के अंदर भी जो क्राइटेरियन बनाया है वो नज़र आ रहा है कि वो सिलेक्टेड लोगों के लिए है, वो वही पुरानी वारदात चल रही है यहाँ पे भी कि वो 6 टाइप हो रही है। ये इसकी जो है ना इसका फॉलोअप अभी रोज ही करेंगे, अभी इसको रोक दें क्योंकि मच का वाकया बहुत तकलीफ दे है, हमने इसलिए थोड़ा सा उसको डिले किया है कि हमें बताया गया था, वक्फे बाद बता रहे हैं कि उसकी कुछ डेवलपमेंट होने वाली है।